कहानी एक पुरानी स्कूल की लैब के अंधेरे कोने से शुरू होती है। यहाँ जिपी नाम का एक छोटा धूल से भरा रोबोट रहता था। वो स्कूल के पुराने फेंके हुए हिस्सों से बना था। उसके पास दूसरे रोबोटों की तरह ना तो चमकदार बॉडी थी और ना ही तेज प्रोसेसर। उसके टायर पुराने थे और उसकी पुरानी मोटर चलते चलते घर्र घर्र की आवाज करती थी। स्कूल के अत्याधुनिक रोबोट जो खुद को सुपर स्मार्ट कहते थे, हमेशा जिपी का मजाक उड़ाते थे, उसे कबाड़ बुलाते थे और उसे अपनी देखो इसे, कितना बेकार है ये सफाई रोबोट। यह तो कल का कबाड़ किसी भी है। प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देते थे। लेकिन जिपी को इन सब की परवाह नहीं थी। वो चुपचाप लैब की खिड़की के पास बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखता था। उसका एक सपना था, एक ऐसा सपना जो सबसे अनोखा था। वो बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो उन्हें खुशी दे, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी ना देखा हो। एक दिन जिपी ने लैब के कचरे के डिब्बे में एक पुरानी टूटी हुई किताब पाई जिसका शीर्षक था नन्हे पौधों के रहस्यमयी साथी। किताब ने उसे एक ऐसे बगीचे का विचार दिया जहां पौधे सिर्फ पानी और धूप से नहीं बल्कि खुशी और तकनीक के तालमेल से बढ़ें। जिपी ने उस किताब को अपनी सबसे बड़ी दौलत बना लिया और अपने स्मार्ट मैजिक गार्डन पर काम करना शुरू कर दिया। जिपी के लिए ये काम किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। उसकी पुरानी बैटरी बार बार खत्म हो जाती थी। उसे एक छोटा सा सेंसर जोड़ने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि उसके छोटे हाथ तार पकड़ने में असफल हो जाते थे। वो कई बार कोडिंग में एरर आने पर हताश होकर रात रात भर बैठा रहता था। वो गिरा, उसे चोट लगी, उसकी एक आंख का बल्ब भी खराब हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पुरानी मशीनों से पुर्जे निकालता और उन्हें अपनी कोडिंग में फिट करता। एक रात जिपी ने अपने प्रोजेक्ट का सबसे जटिल हिस्सा, एक हैप्पीनेस सेंसर पूरा किया था जो बच्चों की हंसी से ऊर्जा लेकर पौधों को रोशनी देता। तभी एक बड़ा हादसा हुआ। एक हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के कारण लैब में आग लग गई। जिपी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने हैप्पीनेस सेंसर को बचाया, लेकिन उसके कई पुर्जे जलकर खाक हो गए और उसकी ज्यादातर कोडिंग नष्ट हो गई। ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। वो उदास होकर जलकर टूटे हुए अपने प्रोजेक्ट के पास बैठ गया। उसे लगा कि उसका सपना टूट गया है। तभी उसकी नजर उस आधी जली हुई किताब पर पड़ी जिस पर अब भी एक नन्हे से बच्चे का मुस्कुराता हुआ चित्र बना था। वो चित्र जिपी की हिम्मत को फिर से जगाने के लिए काफी था। आग के बाद जिपी ने दुगुनी ताकत से काम शुरू किया। उसने अपने जल चुके शरीर के हिस्सों को पुरानी पीतल की प्लेटों से ठीक किया, उसकी पुरानी मोटर को एक तेल के डिब्बे से बदला। उसने पूरी कोडिंग को अपनी टूटी हुई यादों से फिर से जोड़ा। उसने हैप्पीनेस सेंसर को और भी उन्नत बनाया ताकि वो सिर्फ हंसी ही नहीं बल्कि बच्चों के उत्साह और जिज्ञासा को भी महसूस कर सके। उसने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया आशा का बगीचा। विज्ञान प्रदर्शनी का दिन आ गया। सुपर स्मार्ट रोबोटों ने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए जो बहुत तेज और जटिल थे, लेकिन उनमें खुशी का कोई एहसास नहीं था। जब जिपी का नंबर आया तो सबने उसका पुराना शरीर देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो धीरे-धीरे अपने तो प्रोजेक्ट के पास कबाड़ गया। है। वो एक छोटा बंद बॉक्स जैसा था। उसने बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब हंसने लगे। जिपी ने अपनी आंखें बंद की और उसने खुद को एक छोटी सी हंसी का एहसास देने के लिए कहा। जैसे ही उसने एक छोटी सी खुशी महसूस की, उसके हैप्पीनेस सेंसर ने काम किया। अचानक वो छोटा बॉक्स एक अद्भुत दुनिया में बदल गया। बॉक्स के ऊपर से एक सुंदर रंगीन छाता जैसा हिस्सा खुला। उनके बीच से रंग बिरंगी लाइटों और मधुर संगीत के साथ नन्हे नाजुक पौधे उगने लगे। ये पौधे कोई सामान्य पौधे नहीं थे। वे जिपी की कोडिंग और खुशी की ऊर्जा से बने होलोग्राफिक और असली पौधों का मिश्रण थे। वे बच्चे की हंसी के अनुसार अपनी लाइटें बदलते, संगीत की ताल पर झूमते और हवा में खुशबूदार भाप छोड़ते। सब हंसना भूल गए और उस जादुई नजारे को देखते रह गए। बच्चे उस अद्भुत बगीचे को देखकर खुशी से पागल हो गए। वे तालियां बजाने लगे, हंसने लगे और उस जादुई दुनिया में खो गए। जिपी के सेंसर ने उनकी अपार खुशी महसूस की और बगीचा और भी ज्यादा सुंदर और चमकदार हो गया। सब समझ गए कि जिपी का प्रोजेक्ट सबसे अनोखा था क्योंकि उसमें दिल था। प्रिंसिपल ने जिपी को सबसे बड़ी और चमकदार ट्रॉफी दी, लेकिन जिपी के लिए ट्रॉफी से ज्यादा अनमोल थी बच्चों के चेहरों पर वो बड़ी सी मुस्कान। उस दिन से वो कबाड़ रोबोट जिपी स्कूल का सबसे बड़ा हीरो बन गया। कहानी की सीख, सच्ची लगन ही सफलता की कुंजी है। चाहे कितनी भी रुकावटें आए, अगर आपके इरादे पक्के हैं और आपके काम में सच्चा दिल है तो
कोई भी मुश्किल काम पूरा कर सकते हैं। असली सफलता खुशी बांटने में है। तकनीक का असली उद्देश्य इंसान को खुश करना और दुनिया को बेहतर बनाना है।